दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की सांसदी और गृह मंत्री की कुर्सी जा सकती है। 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह ने अंबेडकर पर राज्यसभा में जो विवादित बयान दिया था, अंबेडकर अंबेडकर, वो आपको मैं एक बार सुना देती हूं, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो को, उस बयान को आप एक बार सुन लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। क्या कहा था अमित शाह ने कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। अब उस पर अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं दोस्तों। 2 महीने हो चला है, लेकिन इस मामले में अमित शाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्योंकि अब भले ही कोर्ट में इस मामले को टाला जा रहा है लगातार, लेकिन इस मामले को खत्म गृह मंत्री जी कर नहीं पा रहे हैं। दरअसल अमित शाह के खिलाफ अब 1 मार्च को गवाह जो है वो कोर्ट में पेश होंगे और फिर से अमित शाह के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह की सांसदी और गृह मंत्री की कुर्सी जा सकती है। दरअसल सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राम लेखावन नाम के एक व्यक्ति ने अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने याचिका में यह मेंशन किया था कि अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ ऐसी ओछी टिप्पणी की है जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं। उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर के मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया। 15 जनवरी को इस पर राम लेखावन की पहली गवाही होनी थी, जो हो गई है। उसके बाद 7 फरवरी को दूसरी गवाही होनी थी, जिसे टाल दिया गया। 19 फरवरी को डेट दी गई थी, लेकिन 19 फरवरी को भी इसे टाल दिया गया। अब तारीख 1 मार्च को तय की गई। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मामले में बुधवार को दूसरी गवाही नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत अब इस मामले की सुनवाई 1 मार्च को करेगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है और उठना लाजमी भी है कि क्या जानबूझ करके, क्या सोच समझ करके, सोची समझी साजिश के तहत समय को टाला जा रहा है, मामले को पीछे किया जा रहा है। यह मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा है नहीं दोस्तों। अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी, वो भी संवैधानिक पद पर रहते हुए देश के गृह मंत्री इस तरीके की टिप्पणी करते हुए सदन में नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों, अंबेडकर पर टिप्पणी, संविधान पर टिप्पणी भाजपा को, मोदी को, शाह को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसका अंदाजा तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे में दिख गया था ना। सीधा 303 से भाजपा को 240 पर ला दिया गया था, क्योंकि विपक्ष ने अंबेडकर और संविधान के खिलाफ, मोदी शाह है, उनकी पार्टी है, इस मुद्दे पर ही सिर्फ चुनाव लड़ा था। लेकिन क्या इस मामले को भी रफा दफा करने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं? राम लेखावन ने अधिवक्ता जयप्रकाश के माध्यम से विशेष न्यायालय के सामने उपस्थित होकर के उन्होंने अपनी पहली गवाही बयान जो है वो उन्होंने दर्ज कराई थी और उसके बाद लगातार दूसरी गवाही में देरी हो रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अगर गवाह समय पर गवाही दे, अगर सही कार्रवाई होती है, तो अमित शाह को सार्वजनिक मंच पर माफी मांगनी पड़ जाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में ना तो कोई नेता इस्तीफा देता है और ना ही कोई सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं और ना ही कोई नेता दोष सिद्ध पाए जाते हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी है जनाब, बड़ी पार्टी में ऐसी छोटी छोटी टिप्पणियां, छोटी मोटी टिप्पणियां तो आम बात है बीजेपी के मुताबिक। चाहे शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे आरएसएस हो, भाजपा हो, विचारधारा इनकी यही है
कि ये संविधान उन्हें कतई पसंद नहीं। समान अधिकार ये आरएसएस की विचारधारा में फिट नहीं बैठता। तभी तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार संस्था के प्रमुख बिबेक देबरॉय ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले संविधान को लेकर के बड़ी टिप्पणी की थी कि लिखित में संविधान की अवधि जो है वो सिर्फ 17 साल होती है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है, यानी ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश राज का जो समय काल था उस पर आधारित है। उन्होंने संविधान को बदलने के लिए भी एक तरीके से सुझाव दिया था और इसी मुद्दे पर भाजपा 2024 चुनाव बुरी तरीके से हारी गई, यही कहा जा सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी के दिग्गज अक्सर मौका मिलते ही संविधान और अंबेडकर का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में अमित शाह का ये बयान अंबेडकर 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 सबको परेशान जरूर कर दिया था, लेकिन किसी को चौंकाया नहीं था क्योंकि इनकी मंशा यही है। और इस मुद्दे पर अब बिहार चुनाव में भी इस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा। भले ही मिल्कीपुर सीट भाजपा उपचुनाव में जीत गई हो और किस प्रकार से जीती है वो भी सवालों के घेरे में है, लेकिन अयोध्या सीट भाजपा राम मंदिर बनाने के बाद भी लोकसभा चुनाव में क्यों हार गई? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरे को अयोध्या में मैदान में उतारा था और दलित समाज में अंबेडकर के लिए, संविधान के लिए एक शब्द क्या एक अक्षर भी उनके खिलाफ कोई सुन नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब अयोध्या की सीट पर आम जनता ने, वहां की जनता ने, दलित समाज ने दे दिया था। अब उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आते। अमित शाह उसके बाद भी इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हुए सदन के पटल पर नजर आते हैं और अब ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में है। अगर सुनवाई सही तरीके से होती है तो वाकई अमित शाह की कुर्सी सांसदी खतरे में है, खतरे में आ जाएगी। लेकिन वो अमित शाह है जनाब, वो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री है। मोदी से भी ऊपर आजकल अमित शाह की चलती है। मोदी को भी कहीं ना कहीं अमित शाह की सुननी पड़ती है। अब ऐसे में क्या अमित शाह पर सही तरीके से कार्रवाई होगी? गवाह लगातार गवाही देने से एक के बाद एक डेट मांग रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इस पर बड़ा सवाल पैदा होता है। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस अंदाज में देख रहे हैं? इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।